हेलो व्यूअर्स। तो अगर आपको 90% लाने हैं, यानी कि देखिए, जो बच्चे 90% लाने का सपना देखते हैं ना, तो वो वही देखते हैं जो मेहनत करते हैं। ठीक है। और जो मेहनत करते हैं ना, उनको इंग्लिश में अच्छी तरीके से पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है रिस्क। और रिस्क रिस्क मतलब पोएम्स, जितनी भी पोएम्स हैं आपकी, मतलब पहले 4 पोएम्स थी, इस साल 3 पोएम रह गई हैं, एक कर चुकी है। 3 पोएम में से आपके 2 पोएम आपके एग्ज़ाम में आएगी, जिसमें से आपको क्या करनी है, एक करनी होती है। यानी कि 2 पोएम के आपके एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट आते हैं, उसमें से किसी का एक का करना होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको रिस्क पोएम का फर्स्ट स्टेंजा आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। और ये मैं आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में करके बताऊंगा, इतनी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा कि आपका क्या हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा एकदम बढ़िया। ठीक है ना। और जिस बच्चे को अगर ये सिंपल ना लगे ना, तो वो आराम से अनसब्सक्राइब कर सकता है मेरा चैनल। ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये पोएम है आपकी फर्स्ट फर्स्ट पोएम है, इसका नाम है रिस्क। क्या नाम है? रिस्क। रिस्क पोएम है आपकी है। और इस रिस्क पोएम में जो पोएट हैं जेनेट रैंड, वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जो इंसान रिस्क लेने से डरता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, है ना। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम तो रिस्क ना लें, है ना, हमें क्या है, खतरा रहेगा, रिस्क लेने में खतरा रहता है फेल होने का, हमें कुछ ऐसा, है ना, तो खतरा रहता है कुल मिलाकर के रिस्क लेने से, तो हम तो रिस्क ना लें, रिस्क लेने से बचें। ठीक है। तो ये जो हमारे जो पॉइंट हैं वो ये कहना चाहते हैं उन लोगों से कि भैया, आप रिस्क के बिना तो जी ही नहीं सकते। रिस्क तो आप न चाहो तब भी लेना ही पड़ता है, आप ले ही लेते हो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम मतलब ज़िंदगी में जो हम दिन भर में जो हम काम करते हैं ना, उससे छोटे से छोटे काम में भी क्या होता है, रिस्क होता है। जैसे कि लाफ, यहाँ पे लिखा हुआ है लाफ, हंसने में भी रिस्क है, रोने में रिस्क है, किसी की हेल्प करने में भी क्या है, रिस्क है। ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी छोटी छोटी उसमें भी क्या है, रिस्क है। तो आप क्या ना करो, मतलब आप न चाहो तब भी आप क्या करते हो, रिस्क ले ही लेते हो। तो जब आपको रिस्क लेना ही है तो आप लीजिए, अच्छे से लीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप रिस्क नहीं लेते, अगर कोई इंसान रिस्क नहीं लेता है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ पा नहीं सकता है। ठीक है। तो बस यही इस पोएम में समझाया है। ठीक है। तो ये पूरी पोएम का आपको समरी थी। तो आज हम पढ़ेंगे इसका स्टेंजा 1, फर्स्ट स्टेंजा आज हम देखेंगे, जिसमें 3 लाइनें आपके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में बोल रहा है टू लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना। आप सबको पता होगा हंसना मत, है ना। लाफ मतलब हंसना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब होता है खतरा। ठीक है ना। यहाँ पर अपियरिंग लिखा हुआ है, अपियरिंग मतलब दिखना होता है। ठीक है। और फूल, फूल का मतलब होता है क्या, फूल का मतलब होता है पागल, बेवकूफ़। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इज़ टू रिस्क, क्या लिखा हुआ है, इज़ टू रिस्क लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस टू रिस्क का मतलब आप कैसे ट्रांसलेट करना है इसको, कि मैं रिस्क शामिल है, मैं रिस्क शामिल है। ठीक है। इतना बोलना है आपको। देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इज टू रिस्क, और यहाँ पर सेकंड वाला लाइन में भी लिखा हुआ है इज टू रिस्क, और यहाँ पर थर्ड लाइन में भी लिखा हुआ है इज टू रिस्क। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका जो मीनिंग है ना, वो कैसे निकालना है, कि मैं रिस्क शामिल है, मैं खतरा शामिल है, ऐसे बोलना है इसको। ठीक है। अब करना कैसे, देखिए, टू लाफ, लाफ यानी कि हंसना, हंसने में भी रिस्क शामिल है, इसको ऐसा हो जाएगा ये। तो टू लाफ इज टू रिस्क, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हंसने में भी रिस्क शामिल है। अब कौन सा रिस्क है इसमें, देखिए, अपियरिंग द फूल, अपियरिंग द फूल, इसका मतलब दिखने में, क्या दिखने में, दिखने का मतलब क्या, दिखने का, फूल दिखने का, फूल मतलब बेवकूफ़ या पागल दिखने का क्या है, इसमें खतरा है। तो अगर आप हंसते हैं तो इसमें क्या दिखने का खतरा है, फूल दिखने का खतरा है। यानी कि अगर आप हंसते हो तो लोग आपको क्या समझते हैं, बेवकूफ़ या पागल समझते हैं। तो वो पोएट ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप हंसते हैं ना, उसमें भी आप क्या ले लेते हो, खतरा ले लेते हो, कि लोग आपको क्या कहने लग जाएंगे, कि आप तो पागल हो, इस तरीके से। तो इसमें हंसने में भी क्या है, खतरा है। तो आप खतरा लेने से, यानी कि रिस्क लेने से आप क्या ना रहें, बचे नहीं, मतलब उससे बचे नहीं। ठीक है। चलिए, फर्स्ट लाइन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड लाइन देखिए,
टू वीप, वीप मतलब रोना। अब इस टू रिस्क का आपको पता है कि क्या करना है, इस टू रिस्क का क्या मतलब करना है, में रिस्क शामिल है। तो यहाँ पर वीप है, वीप मतलब रोना, तो रोने में भी रिस्क शामिल है। ठीक है, अब अपीयरिंग वही वाली लाइन आ रही है बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो अपीयरिंग यानी कि दिखने में, क्या दिखने में भाई, सेंटिमेंटल दिखने में। सेंटिमेंटल मतलब होता है भावुक, भावुक दिखने में। तो अगर आप रोते हो तो रोने में भी क्या है, रिस्क शामिल है। किसका कौन सा रिस्क शामिल है इसमें, सेंटिमेंटल दिखने का, यानी कि लोग आपको क्या कहेंगे, बेवकूफ़, ओ सॉरी भावुक कहेंगे। ठीक है, आई होप दूसरी लाइन समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए, टू रीच अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर देखिए इस टू रिस्क आ ही रहा है, इस टू रिस्क का मतलब होता है में रिस्क शामिल है। अब यहाँ पर टू रीच आउट फॉर अनदर, अनदर का मतलब होता है दूसरे लोग। ठीक है, और रीच आउट का मतलब होता है पहुँचना। ठीक है, पहुँचना यानी कि अगर आप किसी के हेल्प के लिए पहुँचते हो, यहाँ पर इसका टू रीच आउट फॉर अनदर का मतलब होगा कि अगर आप किसी की हेल्प के लिए क्या होते हो, पहुँचते हो। ठीक है, तो इस टू रिस्क उसमें भी क्या है, रिस्क शामिल है। क्या क्या शामिल है, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब जो है यहाँ पर क्या है, सेल्फ सेल्फ सेल्फिश होने का। सेल्फिश मतलब अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो लोग आपको क्या कहेंगे, मतलब ही कहेंगे कि ज़रूर आपका इसमें क्या है, कोई ना कोई मतलब है। ठीक है ना, आपका कोई मतलब इसमें छुपा हुआ है, आपका कोई स्वार्थ छुपा हुआ है। तो आई होप आपको ये 3 लाइंस इजीली समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेफरेंस, रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस वो होता है कि इसमें आपको ये बताना होता है कि ये जो 3 लाइनें हैं, ये जो स्टेंजा आपको पेपर में दिया होता है ना, तो ये 3 लाइनें कौन सी पोएम से ली गई है और उसके राइटर कौन है, ये बताना होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए रेफरेंस में लिखा हुआ है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। इसका क्या मतलब होता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन का मतलब होता है कि ये लाइनें हैव बीन टेकन, टेकन टेक की थर्ड फॉर्म है, यानी कि हैव बीन टेकन का मतलब हो गया ये लाइनें ली गई हैं। ये पैसिव का सेंटेंस है, तो कैसे बोलेंगे इसको, ये लाइनें ली गई हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम का मतलब होता है से। तो कहाँ से ली गई है, द पोएम रिस्क, यानी कि जो पोएम रिस्क है वहाँ से ये लाइनें ली गई हैं। ठीक है, आगे देखिए, एंड रिटन, रिटन का मतलब होता है लिखना, यानी कि किसके द्वारा लिखी गई है ये, बाय जेनेट रैंड, यानी कि जेनेट रैंड के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, जेनेट रैंड कौन है यहाँ पर, ये पोइट हैं। ठीक है ना, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका कि ये लाइनें जो हैं, ये लाइनें का मतलब ये जो स्टेंजा 1 है, ये तीनों लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, पोएम रिस्क से ली गई हैं और जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है ना, तो आपके जितने भी स्टेंजाज हैं इसमें 6-7 जो स्टेंजाज हैं उसके रेफरेंस और उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा बिल्कुल। ठीक है ना, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। तो आपके ये दोनों अगर आपने याद कर ली तो इसमें 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका क्या हो गया, कंफर्म हो गया। बाकी 3 नंबर आपके एक्सप्लेनेशन के रहते हैं। एक्सप्लेनेशन आपकी बहुत ही सिंपल रहेगी। तो देखिए रेफरेंस हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइनें ली गई हैं, फ्रॉम यानी किससे, द पोएम किससे ली गई है, रिस्क से ली गई है, एंड रिटन बाय जेनेट रैंड, और लिखी गई है। रिटन का मतलब होता है लिखना। ठीक है, राइट मतलब होता है लिखना, उसकी थर्ड फॉर्म है रिटन। तो लिखी गई है, किससे लिखी गई है, किसने लिखी गई है, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है, जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई है। ये इसके पॉइंट हैं। ठीक है, तो आपको इनका नाम अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए कॉन्टेक्स्ट देखिए, द पोएम सेज दैट, जो पोएम है ना, यानी कि ये जो पोएम है रिस्क, वो कहती है दैट, क्या कहती है, देयर इज रिस्क, यहाँ रिस्क है, इन एवरीथिंग, यानी कि हर एक चीज़ में रिस्क है, विच वी डू, जो हम क्या करते हैं। ठीक है ना, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, कॉन्टेक्स्ट में हम वो चीज़ लिखते हैं जो पोएम में आखिरकार वो बात कहना चाहता है। पोएम में आखिर उसने पूरी टोटल बात क्या कही है, एक छोटी लाइन में हमको वो लिखनी रहती है। ठीक है ना, आखिर वो मेन बात क्या कहना चाहते हैं। तो मेन बात क्या कहना चाहते हैं, पोइट जो है वो क्या कहना चाहते हैं कि वो ये कहना चाहते हैं कि हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ में भी क्या है, रिस्क है। बस ये वो बात कहना चाहते हैं। तो देखिए द पोएम सेज दैट, पोएम कहती है दैट की
देयर इज रिस्क, यहाँ रिस्क है, इन में, एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में यहाँ रिस्क है, विच वी डू जो हम करते हैं, यानी कि जो भी हम कुछ करते हैं ना उसमें क्या है, रिस्क शामिल है। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है। अब एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है पूरी व्याख्या करना। आपने हिंदी में किया होगा सप्रसंग व्याख्या, है ना। तो ये दोनों हो गए आपके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हो गए, मिलके क्या हो गया सप्रसंग, और व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, इसको व्याख्या करनी होती है, हमें वर्णन करना होता है। तो देखिए इन दिस लाइन्स, इन दिस लाइन्स का मतलब होता है इन लाइनों में द पोइट वांट्स, वांट का मतलब होता है चाहना। तो पोइट जो है वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू से यानी कि कहना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं, दैट कि इफ़ अ पर्सन, इफ़ का मतलब होता है अगर, अगर एक पर्सन लाफ्स, लाफ्स का मतलब होता है हंसना, कि अगर एक पर्सन जो है वो हंसता है, देन का मतलब होता है तब, ही टेक्स तब वो क्या करता है, लेता है, टेक का मतलब होता है लेना, तो वह लेता है, क्या लेता है, रिस्क, रिस्क लेता है। दैट का मतलब होता है कि क्या का रिस्क लेता है वो, अदर पीपल जो दूसरे लोग हैं, विल कॉल हिम वो उसे पुकारेंगे, कॉल का मतलब होता है पुकारना, वो उसे पुकारेंगे, क्या पुकारेंगे, अ फूल, हिम का मतलब होता है उसे, और अ फूल का मतलब होता है एक पागल। जो फर्स्ट लाइन थी ना हमारी, वो बात बता रहे हैं हम यहाँ पर, कि अगर कोई व्यक्ति हंसता है तो लोग उसे क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। तो ये लाइन हमने इसको एक्सप्लेन करके, एक व्याख्या करके हमने बता दी। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकंड लाइन को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इफ़ अ पर्सन, देखिए अब जो सेकंड लाइन है ना वो बिल्कुल एज इट इज़ फर्स्ट लाइन के जैसे है, बस आपको लाफ की जगह वीप कर देना है और फूल की जगह पर सेंटिमेंटल कर देना है। ठीक है, ये रहा, आगे बात समझ में बिल्कुल। तो इसलिए आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है और बहुत ही याद करने में, बस एक लाइन याद करनी है जिसमें 3 लाइन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। देखिए इफ़ का मतलब अगर, देखिए यहाँ पर भी इफ़ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ठीक है ना। तो देखिए इफ़ अ पर्सन वीप्स, अगर एक व्यक्ति क्या करता है, वीप करता है, वीप यानी कि रोता है, देन तब, ही टेक्स वह लेता है, रिस्क रिस्क लेता है, दैट की अदर पीपल दूसरे लोग, विल कॉल हिम उसे पुकारेंगे। विल का मतलब है गागेगी होता है फ्यूचर टेंस है, और कॉल का मतलब पुकारना, तो पुकारेंगे, हिम का मतलब उसे, उसे पुकारेंगे, क्या पुकारेंगे, सेंटिमेंटल पुकारेंगे उसे, क्या पुकारेंगे, सेंटिमेंटल यानी कि उसे भावुक कहेंगे। ठीक है ना, क्या रोतलू कहेंगे, रोतलू के छोटी छोटी बातों पे क्या करते रहता है, रोते रहता है, जरा सा कुछ बोल दो जिसमें रोना लग जाएगा, उसको रोना रोना कहते हैं उसको। ठीक है ना, नाम डाल देते हैं फिर उसको। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड लाइन क्या कर दी हमने, एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, चलिए अब देखिए इफ़ अ पर्सन, यदि एक व्यक्ति, इफ़ का मतलब यदि या अगर एक व्यक्ति हेल्प्स, हेल्प करता है, तो यहाँ पर रीच आउट, यहाँ स्टेंजा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो रीच आउट लिखा हुआ है ना, रीच आउट फॉर अनदर, तो इसका मतलब क्या है, किसी की मदद के लिए पहुँचना, किसी की मदद के लिए पहुँचना। तो हमने यहाँ पर उसका जो मीनिंग वो कहना चाहता है, पोइट आखिर जो बात कहना चाहता है ना, वही हमने यहाँ लिख दिया, हेल्प लिख दिया। वो आखिर इन लाइन, इस लाइन की वजह से क्या कहना चाहता है, वो हेल्प कहना चाहता है ना। तो उसने घुमा फिरा के कहा है, तो हमने डायरेक्ट उसको लिख दिया। एक्सप्लेन में हम ऐसे ही करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखना रहता है। ठीक है, तो इफ़ अ पर्सन, एक व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति हेल्प्स, हेल्प करता है, समवन किसी की, देन तब, ही वह, टैक्स लेता है, रिस्क रिस्क लेता है, दैट कि अदर पीपल दूसरे लोग, कॉल हिम, ठीक है, यहाँ पर विल भी आ जाएगा बीच में, ठीक है ना, विल लिखना भूल गए यहाँ पर। तो विल कॉल हिम वह उसे, दूसरे लोग उसे पुकारेंगे, हिम यानी कि उसे, उसे पुकारेंगे, क्या पुकारेंगे, सेल्फिश। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट लिखा हुआ है सेल्फिश की जगह पर, तो आपको क्या लिखना है, सेल्फिश लिखना है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे इंसान की, दूसरों की क्या करता है, हेल्प करता है, तो दूसरे लोग जो हैं उसे क्या करता है, अगर वो किसी की हेल्प करता है तो दूसरे लोग क्या कहते हैं कि ज़रूर इसमें इसका क्या होगा, कुछ स्वार्थ होगा, कुछ मतलब होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, चलिए
तो ये हो गई आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। आई होप समझ में आया होगा आपके। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।